बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। गरीबों पर कोरोना कहर बनकर टूटा है और एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि कोरोना से करीब 40% गरीब परिवार कर्जे के जाल में फंस गए हैं। आधे से ज्यादा परिवारों में कमाने वालों की नौकरी चली गई है। लोअर इनकम ग्रुप पर कोरोना और लॉकडाउन की परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है, लेकिन पीडीएस और कैश ट्रांसफर स्कीम से कुछ गरीब परिवारों को राहत मिली है। लेकिन पूरी खबर की डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, इस सर्वे में किन बड़ी बातों का खुलासा हुआ है, क्या हाइलाइट्स रही हैं इस सर्वे में, बताएं हमें। देखिए, इस बात का तो सबको अंदेशा है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा जो असर हुआ वो निचले तबके यानी कि गरीब मजदूरों पर पड़ा। लेकिन अब ये बात रिपोर्ट्स में, सर्वे रिपोर्ट्स में बात निकलकर सामने आ रही कि कितना असर पड़ा है। दरअसल डैनबर्ग ने एक सर्वे कराया जिसमें 47,000 लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को शामिल किया गया था और ये बात सामने आई कि न सिर्फ इन लोगों की कमाई कम हुई है, रोजगार छीना है, बल्कि वो कर्ज के बोझ तले दबते भी जा रहे हैं। इस सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 5 में से 2 व्यक्ति जो परिवार है वो कर्ज के बोझ तले दब गया है और जो गरीब आदमी है वो तो 100% बोझ के तले दबा है। इसके अलावा ये बताया गया है कि 52% लोगों का तो रोजगार छिन गया या फिर उनकी नौकरी चली गई और इसी वजह से जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा असर शहरी इलाकों में पड़ा है। शहरी इलाकों में जो रोज कमाने वाले थे या फिर वहां पर काम करने वाले लोग थे उसमें से 80% लोगों की नौकरी चली गई या रोजगार छीन गया। इसके अलावा जो पूरा पैन इंडिया बात करें तो महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा जैसे जगहों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा। लेकिन इस पूरे दौरान एक अच्छी बात यह कि सरकार ने जो फौरी कदम उठाया लोगों को राहत देने के लिए, जिसमें सरकारी राशि में पीडीएस सिस्टम और कैश ट्रांसफर की बात की गई थी, उसका अच्छा खासा फायदा हुआ है। करीब 10 में से 9 लोगों को सरकारी राशि ने पीडीएस सिस्टम से फायदा मिला है और साथ ही साथ 14% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें कैश ट्रांसफर का फायदा नहीं मिला, यानी कि बाकी के जो 76% लोग हैं उनको कैश ट्रांसफर हुआ है और इससे उनको काफी मदद मिली है। आलोक, तमाम डिटेल्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय अब कुछ और देशों के साथ एयर बबल करार की तैयारी कर रहा है और जानकारी के मुताबिक अगर देखें तो कुछ गल्फ देशों ने इसके लिए सहमति भी जताई है और करार अगले कुछ दिनों में हो भी जाएगा। साथ ही सरकार बिजनेस ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए कुछ और छूट भी यहां दे सकती है। लेकिन पूरी खबर समझने विस्तार से हमारे सहयोगी रोहन सिंह से। तो रोहन, एविएशन मंत्रालय आखिर किस तरह की तैयारी कर रहा है? जी, अभी तक एयर बबल का जो करार है वो 4 देशों के साथ किया गया है, अमेरिका, यूके, जर्मनी और फ्रांस। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में भारतीय बाहर बाकी देशों में भी फंसे हुए हैं, इसलिए एयर बबल का जो करार है वो बाकी देशों के साथ भी जल्द ही होने की संभावना है। इसमें से जो गल्फ कंट्रीज हैं वो प्रायोरिटी पे रहेंगे। ओमान, बहरीन, कुवैत जैसे जो देश हैं इनसे एयर बबल की व्यवस्था स्थापित करने की जो बातचीत है वो अपने एडवांस स्टेज पर है। खासतौर पर कुवैत की अगर हम बात करें तो सिर्फ अगले कुछ दिनों में आपको एयर बबल को लेकर कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। कनाडा में बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं। हालांकि कनाडा की कुछ चिंताएं हैं भारत के बढ़ते हुए मामलों को लेकर, लेकिन उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पूर्वी यूरोप से भी कुछ और देशों से करार किया जा सकता है और भारत के इमीडिएट नेबरहुड में भी कुछ देशों ने रुचि दिखाई है एयर बबल व्यवस्था शुरू करने की। मालदीव्स भी तैयार है इस तरह की एक व्यवस्था के लिए। एक और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो है बिजनेस ट्रैवलर्स को लेकर। इकोनॉमी जैसे जैसे खुल रही है वैसे ही बिजनेस ट्रैवलर्स को ट्रैवल अलाउ करने की बातचीत बढ़ रही है सरकार के अंदर भी। इसलिए अगले कुछ दिनों में सरकार इस तरह का एक फैसला कर सकती है कि जिस तरह से अभी जो है सिर्फ जरूरतमंद या ऐसे लोग जो कि अपने घर वापस जाना चाहते हैं वैसे लोगों को ही ट्रैवल करने की इजाजत है, लेकिन बहुत जल्द ही अगर जो रिसीविंग कंट्री है वो अलाउ करता है तो बिजनेस ट्रैवल को भी इंटरनेशनल जो ट्रैवल है उसकी इजाजत दी जा सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया रोहन तमाम डिटेल्स के लिए। चलिए इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहे।